जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको वही सत्संग सुनने को मिलेंगे जो संगत सत्संग रिकॉर्ड करके हमें नहीं भेज सकती, जो संगत सिर्फ लिखकर हमारे साथ सत्संग को शेयर करती है। संगत जी, आज के इस सत्संग में हम आपके साथ 2 सत्संग शेयर करेंगे। पहला सत्संग हम रेणु आंटी जी का शेयर करेंगे और दूसरा सत्संग हम सरोज आंटी जी का शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी के साथ कनेक्ट होने के बाद हमारी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। संगत जी, आज के सत्संग हम शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बार आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर बोलें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहले हम रेणु आंटी जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं रेणु दिल्ली से, मैं आज गुरु जी की आज्ञा से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले भी एक बार मैंने अपना सत्संग शेयर करने के लिए लिखा था, परंतु गुरु जी की आज्ञा नहीं हुई तो मैं शेयर नहीं कर पाई। लेकिन अब गुरु जी की आज्ञा हुई तो मैंने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ जर्नी 23 सितंबर से शुरू हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मानो मैं जन्मों जन्मांतर से गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। उन्हीं की कृपा से मैं उनसे जुड़ी हूँ। मैं साईं बाबा की परम भक्त हूँ। गुरु जी आज तक मेरे सब काम उन्होंने ही किए हैं, परंतु अचानक ही फेसबुक और यूट्यूब पर मुझे गुरु जी के सत्संग दिखने लगे, परंतु मैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। गुरु जी मुझे माफ़ करना, पर ऐसा मन में आता था कि मेरे इष्ट देव जो साईं बाबा है, मैं उनको छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती। परंतु मैंने 1-2 बार गुरु जी के सत्संग सुने तो मुझे गुरु जी की तरफ बहुत गहरा झुकाव महसूस होने लगा। उसके बाद साईं नाथ का एक संदेश सबका मालिक एक के बारे में सोचने लगी। तो संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि ईश्वर एक है। मैं पूरी तरह से गुरु जी से जुड़ गई। उसके बाद 23 सितंबर को मैं पूरी तरह से गुरु जी के साथ कनेक्ट हो गई। 23 सितंबर को पूरे मन से जुड़ने के बावजूद भी मन में कई बार आता था कि कहीं मैं साईंनाथ को भूल ना जाऊं। लेकिन संगत जी, सुनने से मेरा डाउट भी क्लियर हो गया। जब मैं सत्संग सुनती थी तो जो भी मेरे मन में डाउट होते थे वो गुरुजी ने क्लियर कर दिए। संगत जी, मैंने जब सुना कि साईं बाबा, शिव जी, गुरुजी, गुरु नानक देव जी सब एक ही हैं, तो मेरे साईं नाथ जी ने मुझे गुरुजी की शरण में भेजा है। संगत जी, मैं विवाह से पहले, मेरी शादी से पहले मैं शिवजी जी को बहुत मानती थी। तो संगत जी, मैं उनकी बहुत भगत थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि 2003 में मैं साईं बाबा को बहुत मानने लगी। आज भी वो मेरे मन में हैं और हमेशा रहेंगे। तो संगत जी, मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ। 2 अक्टूबर 2023 को गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में आया है। लेकिन आने से पहले गुरुजी का मैंने एक मंदिर अलग से लाकर गुरुजी के लिए रख दिया था कि इसमें मैं गुरुजी को स्थापित करूँगी। संगत जी, मेरा पहला मंदिर बहुत छोटा-सा है, उसमें मैंने साईं बाबा और दूसरे मंदिर मतलब रखा हुआ है, और जो दूसरा मंदिर है उसमें मैंने गुरुजी को विराजमान किया है। एक मंदिर में गुरुजी की जोत जलाती हूँ और दूसरे मंदिर में साईं बाबा की। जैसे गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया मैंने वैसे ही किया।
गुरुजी जहाँ विराजमान होना है वहाँ वो सब गुरुजी द्वारा ही सब कुछ संगत जी पहले से ही तय हो जाता है कि गुरुजी ने कहाँ विराजमान होना है। हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो कोई भी नहीं हैं। इस बात का फैसला करने वाले सब तो गुरुजी महाशिव अपने आप ही निर्धारित कर लेते हैं। संगत जी एक बार मेरे पति और मेरी सास ने बोला कि घर में जोत एक ही जलानी चाहिए और घर में मंदिर भी एक ही होना चाहिए। तो लेकिन संगत जी मेरा ये डाउट भी जब मैं सत्संग सुनती थी तो उससे क्लियर हो गया कि गुरुजी की जोत अलग ही जलती है। उनका जो स्थान है वो अलग ही होता है। मैंने ऐसा करके कोई भी गलती नहीं की। संगत जी मेरे हस्बैंड यानी कि मेरे अंकल जी पहले छोटी-छोटी बात पर नाराज़ हो जाते थे। कई-कई दिन तक बात नहीं करते थे। लेकिन अब उनके जो स्वभाव में, उनके नेचर में गुरुजी ने बहुत ज़्यादा चेंज लाए हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर दिए हैं। अब वो मुझसे और बच्चों से अच्छे से बात करते हैं, घर में भी अच्छा एक माहौल रहता है। संगत जी पहले जो उन्हें इस तरह से गुस्सा आता था, वो अब नहीं आता है। गुरुजी की बहुत-बहुत कृपा है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और छोटा-सा सत्संग है कि संगत जी मैंने ना किटी डाली हुई है। उसमें ना मेरा कभी भी किटी में नाम नहीं निकलता था। तो इस बार क्या हुआ संगत जी मैंने ना सुबह गुरुजी से मैं बोल कर गई कि गुरुजी मेरा बर्थडे आने वाला है और आज ना मेरी ही किटी निकाल देना। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि किटी में मेरा ही नाम निकला। संगत जी मैं बहुत खुश हुई। मैंने गुरुजी का दिल से शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि गुरुजी आप किस तरह से आप जान जाते हो कि अपने बच्चों के दिल की बातों को जान जाते हो। हम आपसे एक बार कुछ कहते हैं, आप उसी वक़्त उस चीज़ को पूरा कर देते हो। गुरुजी आप बहुत मेहर करते हो अपने बच्चों पर, अपनी संगत पर। गुरुजी के ना बड़े मंदिर जाने का संगत जी मेरा बहुत मन करता था। मानोगे संगत जी बड़ा मंदिर हमारे घर से बहुत दूर है। मैं पहली बार गई तो सोचा कि अब नहीं आऊँगी कभी भी यहाँ। क्योंकि संगत जी वो बहुत ज़्यादा दूर है हमारे घर से, लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा ऐसी हुई, संगत जी मैं हर वीक उन्होंने मुझे मंदिर बुलाना शुरू कर दिया, मंदिर जाने का मुझे आशीर्वाद दिया। संगत जी उनकी कृपा से हर वीक मैं वहाँ जा पा रही हूँ। संगत जी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी कई बार ना हम जाने-अनजाने में कुछ बोल देते हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी को पता है कि उन्हें अपने बच्चों को किस तरह से ब्लेस करना है, किस तरह से अपने साथ जोड़ कर रखना है। संगत जी कई बार हम कुछ कह देते हैं लेकिन हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमारा अच्छा-बुरा, हमारे लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं सही, सब गुरुजी को पता है। गुरुजी ने कब किसे बड़े मंदिर बुलाना है, कब किसे सत्संग सुनवाना है, संगत जी ये सब कुछ गुरुजी पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। संगत जी गुरुजी की आज्ञा के बिना हम एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकाल सकते। गुरुजी की आज्ञा के बिना हम गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा सकते, गुरुजी के डुगरी मंदिर नहीं जा सकते। लेकिन गुरुजी ने किस संगत को बुलाना है, संगत जी ये सब कुछ गुरुजी खुद डिसाइड करते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। गुरुजी जब हमें अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो संगत जी हमारी पूरी लाइफ की ज़िम्मेवारी गुरुजी ले लेते हैं। अपने बच्चों का हर पल गुरुजी ध्यान रखते हैं। उनके बच्चों के लिए कौन-सी चीज़ सही है, किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को ब्लेस करना है, ब्लेसिंग्स देनी है,
संगत जी सब कुछ गुरुजी खुद डिसाइड करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी इसके साथ ही हम एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे और फिर मैं सत्संग को विराम दे दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मुझे और मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा यूं ही बना के रखना। जैसे मुझे अपने साथ जोड़ा है वैसे ही मेरे परिवार के हर सदस्य को अपने साथ जोड़ना गुरुजी, और सारी संगत पर अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाकर रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम सरोज आंटी जी का सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी तो हम आंटी जी का सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम सरोज है और मैं अपना सत्संग अपनी बेटी से लिखवा कर भेज रही हूँ। मैं जयपुर से हूँ। गुरुजी से मेरी जर्नी मेरी बेटी के घर जो कि पुणे में रहती है, उसने गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में स्थापित कर रखा है। मैं जब वहाँ पूजा करती थी तो मुझे अच्छा लगता था। मैं और मेरे हस्बैंड सावन की स्टार्टिंग जुलाई में उसके पास गए थे। तब मुझे भी गुरुजी की पूजा करना अच्छा लगता था। उसने मुझे गुरुजी शिवजी के रूप हैं इसके बारे में बताया। हमने वहाँ 3 ज्योतिर्लिंग भी किए, जिसकी कोई भी प्लानिंग नहीं थी। सब गुरुजी की कृपा से हुआ। वहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत पर मेरी तबीयत खराब हो गई, तो वहाँ अचानक एक अंकल आए और पर्वत पर चढ़ने से हमारी सहायता की। उन्होंने एक बेटे की तरह बात की और बहुत हौसला भी दिया। वो गुरुजी ही थे जिन्होंने हमारी सहायता की। मेरी बेटी मंत्र जाप कर रही थी, वो अंकल अचानक ही आ गए। इससे पहले रास्ते में वो कहीं भी नहीं दिखे थे। ये गुरुजी ही थे। मेरी बेटी का मानना है कि मैं शिवजी को बहुत मानती हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास गुरुजी से रिलेटेड ना स्वरूप था, ना ही मंत्र जाप का मुझे पता था। मेरी रियल जर्नी गुरुजी से 8 अक्टूबर 2023 से मुझे उस दिन अचानक गुरुजी का सत्संग यूट्यूब पर दिखा। मैंने देखा, उसमें था कि बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। तो संगत जी मैंने वो सत्संग सुना। उसके बाद सच में मेरे बेटे ने मुझे एक नेकलेस, इयररिंग्स और चूड़ियां गोल्ड की दिलवाई, जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। फिर ऐसे ही एक दिन मेरा भाई नया घर और उसमें बाबा का मंदिर बनवा रहा है, तो मेरी इच्छा थी उसमें पैसे लगवाने की। मैंने अपने हस्बैंड से पैसे के लिए कहा, लेकिन उनके पास नहीं बने। फिर मैंने बेटे से कहा तो बेटे के पास भी नहीं थे। उसने कहा मम्मी जिनको मैंने दिए हैं उनके पास भी नहीं है। तो मुझे अंदर ही अंदर संगत जी बुरा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि मेरे पास होते तो मैं भी लगा देती। मैं रोज की तरह सत्संग सुन रही थी, तभी संगत जी अचानक एक सत्संग में आया कि तू पैसे मत मांग किसी से, जो मांगना है मेरे से मांग। तो मैंने गुरुजी को कहा। उसके बाद शाम को मैं अपनी अलमारी चेक कर रही थी, तभी उसमें साड़ियों के बीच 500-500 के नोट खूब सारे मिले। मैंने अपने हस्बैंड और बेटे दोनों से पूछा, आप दोनों ने तो नहीं रखे? तो दोनों ने संगत जी मना कर दिया। मैंने तुरंत ही पैसे लिए और एक न्यूज़पेपर में रैप करके बाबा को चढ़ा आई। मैं अष्टमी को अपने घर में पूजा कर रही थी। तब रात को मुझे और मेरे हस्बैंड को गुलाब की बहुत अच्छी खुशबू आई। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है,
बस मेरी बेटी ने अपनी दादी को गुरुजी का लॉकेट दिया था। मैं उसकी ही पूजा करती हूँ। मुझे कड़ा प्रसाद का नहीं पता था, तो मेरे बेटी ने बताया हलवे को कड़ा प्रसाद कहा जाता है। बहुत सारी संगत है जिसे कड़ा प्रसाद नहीं पता, तो संगत जी कड़ा प्रसाद जिसे हम हलवा बोलते हैं, आटे का हलवा, उसे हम कड़ा प्रसाद कहा जाता है। तो संगत जी मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। एक दिन तो उसमें मुझे गुरुजी ने ओम दर्शन दिए। संगत जी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया जब से गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई। संगत जी तब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा हुआ है, गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट किया हुआ है। गुरुजी ने अपने होने का एहसास भी करवाया है कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस होती थी, जिस चीज़ की ज़रूरत लगती थी, तो गुरुजी अपने आप ही उस चीज़ के लिए या तो मैसेज दे देते थे और अपने आप ही वो चीज़ भी अरेंज करवा देते थे। संगत जी गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद बहुत ही एक अच्छा फ़ील होने लग गया है। तो संगत जी मैं अपना आज का जो सत्संग है, यहीं विराम देती हूँ। और संगत जी अगर कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।